अस्सलाम वालेकुम। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एडजेक्टिव कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव हम कहते हैं वो वर्ड जो किसी भी चीज़ या किसी भी शख्स की खसूसियात के बारे में बताएं। खसूसियात से मुराद यानी कि उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, काइंड या मैनर। ठीक हो गया कि जो वर्ड ये बतलाए कि आया वो शख्स, वो चीज़, उसमें क्या खामी है या क्या खूबी है, वो चीज़ किस किस्म की है या वो तादाद में कितनी है। यूँ कह लें कि ये वो लफ्ज़ होते हैं जो किसी भी चीज़ की सिफ़ात के बारे में बताते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक हो गया, ये तो हमें पता चल गया। अब एडजेक्टिव्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे आम रूटीन में हम लेते हैं गुड, बैड, वाइट, ब्लैक, 2, 3, 4, समथिंग। ये तो बहुत इजी वर्ड्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, हम इस तरह के वर्ड आम तौर पर अपने एग्जाम्पल्स के अंदर लिखते हैं। ये तो बात हो गई ठीक। बट होता ये है कि कभी कभी आपने ये भी लिखा हुआ देखा होगा, जैसे एक जुमले में लिखा हुआ है ऑनेस्ट और नेक्स्ट जुमले में ही कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाएगा मोर ऑनेस्ट। ठीक हो गया। या फिर कहीं आपने यूँ देख लिया कि लिखा हुआ था कि मैंगो इज़ स्वीट, फिर आपने कहीं और जुमला देखा तो लिखा हुआ मिल गया कि मैंगो इज़ स्वीटर देन पाइनएप्पल। ठीक है, तो अब जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अब स्वीट तो था, अब ये स्वीटर क्या है या स्वीटेस्ट ये वर्ड क्या है। ठीक है, तो ये सारे भी एडजेक्टिव्स ही हैं। एडजेक्टिव्स की जो है वो डिग्रीज होती हैं, और वो डिग्रीज कौन कौन सी हैं? 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के अंदर क्या है, जो सेंटेंस है वो बहुत सिंपल होगा, बिल्कुल सिंपल, उसके अंदर किसी चीज़ का किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा रहा होगा। जैसे कि ये पहला जुमला देख लें आप, ही इज़ एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय। ठीक है, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसके अंदर किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक ईमानदार एम्प्लॉय है, काम करने वाला है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। वो क्या है, हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है कि कंपैरिजन किया जाए, किसी भी दो चीज़ों या दो शख्स के दरमियान क्या किया जाए, मुवाजना किया जाए। तो इन जुमलों में होता ही क्या है कि हम किसी भी दो चीज़ के दरमियान जो है मुवाजना कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है कि इसी सेंटेंस का हमने जो है कंपैरेटिव बना लिया है कि राहील इज़ मोर ऑनेस्ट देन साद, कि राहील साद से ज़्यादा ईमानदार है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑनेस्ट की हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की है, कंपैरेटिव। यहाँ पे हमने इजाफा किया है किसका, मोर का इजाफा किया है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट जुमले को देख लें, नेक्स्ट हमारे पास डिग्री कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव का मतलब क्या है, वो जो सब पर सबकत ले जाए या जिसे सारी चीज़ों के ऊपर जो है फौकियत दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं जो किसी भी चीज़ या शख्स की सिफात तो बता रहे होते हैं, मगर ये जाहिर कर रहे होते हैं कि वो चीज़ सब में बेहतर है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास कैसे जुमला होगा, इसका जुमला देख लेते हैं हम लोग। राहील इज़ मोस्ट ऑनेस्ट एम्प्लॉय इन हिज ऑफिस, कि राहील अपने ऑफिस में सबसे ईमानदार एम्प्लॉय है। ठीक है, तो ये तीनों जुमले आप अगर बगौर देखें तो आपको पता चलेगा कि पहले जुमले में क्या था कि सिंपली एक शख्स की जो है वो स्टेट बयान की जा रही थी, हालत बयान की जा रही थी कि वो कैसा है, बहुत ईमानदार है। ठीक है, दूसरे जुमले में हम कंपैरिजन कर रहे थे राहील और साद के दरमियान, कंपेयर कर रहे थे दोनों की खसूसियात को, तो मैंने कहा कि राहील जो है वो साद से ज़्यादा ईमानदार है। ओके, सुपरलेटिव में क्या हुआ, सुपरलेटिव में ये बताया जा रहा था कि वो चीज़ दूसरों पर फौकियत रखती है, सारी चीज़ों पर। ठीक है, अच्छा, उसी तरह अगर हम लोग सिंपल सा और जुमला लें, जैसे हमारे पास एक जुमला है मैंगो इज़ अ स्वीट फ्रूट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जुमला हमारे पास क्या होगा, वही बात जो मैंने पहले की थी कि मैंगो इज़ स्वीटर देन द पाइनएप्पल। ठीक है, पाइनएप्पल से ज़्यादा मीठा होता है मैंगो। अच्छा, ये भी हो गया। अगर हम लोग उसको सुपरलेटिव डिग्री देना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे कि मैंगो इज़ स्वीटेस्ट अमंग ऑल द फ्रूट्स। ठीक है, कि मैंगो जो है तमाम फलों में सबसे ज़्यादा मीठा होता है। ये तो हो गए सिंपली आप कॉन्सेप्ट था एडजेक्टिव का जो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कुछ ऐसी एग्जांपल्स पर जिसमें है क्या कि हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके सुपरलेटिव फॉर्म्स दो हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है लेट, उसकी 2 सुपरलेटिव फॉर्म्स हैं, जैसे कि लास्ट और लेटेस्ट। ठीक है, उसके अलावा एक और है जिसे हम कहते हैं फार, उसके भी 2 सुपरलेटिव फॉर्म्स हैं, फर्दर और फर्दर। इससे पढ़ने में कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, फर्दर आप कर लें इसे और ये हो गया फर्दर। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये हम लोग देख लेते हैं इन जुमलों के हिसाब से। पहले हमारे पास कौन सा वर्ड है
लास्ट और लेटेस्ट, ठीक है। देख लें लास्ट का जुमला, देख लें, द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन, ठीक है। और नेक्स्ट जुमला क्या है, द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम चाइना इज़ वेरी शॉकिंग। तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग, फर्दर और फर्दर। फर्दर किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तब यूज़ करते हैं जब चीज़ कोई दूर हो, मतलब दूर, दूर और दूर, ठीक है। जैसे फार का मतलब तो दूर होता है, बट फर्दर सुपरलेटिव फॉर्म है ना फार की, तो इससे मुराद है कि वो चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। और इस फर्दर का मतलब होता है मज़ीद, इसका मतलब दूर नहीं होता, ठीक है। तो पहला जुमला अगर हम देखें तो पहला जुमला क्या है, माई हाउस इज़ फर्दर फ्रॉम मार्केट, के मेरा घर मार्केट से बहुत दूर है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जुमला देखें तो नेक्स्ट जुमले में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, ठीक है। इसके बाद उसने कोई मज़ीद तरक्की या कामयाबी हासिल नहीं की, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास फर्दर और फर्दर का डिफरेंस। अच्छा जी, उसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लिखने में तो कंपैरेटिव होते हैं, मतलब कि उनके साथ उनकी फर्स्ट फॉर्म यानी कि पॉजिटिव फॉर्म के साथ ER लगा होता है, बट वो एज अ पॉजिटिव फॉर्म यूज़ हो रहे होते हैं। तो अब वो देख लेते हैं कि वो कौन से हैं। कंपैरेटिव का मतलब वो है ना कि जिसमें मुवाजना किया जाए, बट इन जुमलों में आप देखेंगे कहीं पे भी कंपैरिजन नहीं किया जा रहा होगा, वो वर्ड जो है एज अ पॉजिटिव फॉर्म यूज़ हो रहे होंगे। देख लेते हैं कैसे, जैसे कि हमारे पास पहली एग्जांपल है, माय यंगर ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, कि मेरा छोटा भाई जो है वो क्या है, इंजीनियर है, ठीक है। तो यहाँ पर यंगर जो लिखा हुआ है ये यंग की कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद नेक्स्ट जुमला देख ले, नेक्स्ट जुमले में क्या लिखा हुआ है, द आउटर वॉल ऑफ माई हाउस इज़ गेटिंग डैमेज्ड, कि मेरे घर की बाहरी वाली दीवार बाहर वाली या बाहरी दीवार ख़राब हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आउटर जो है वो आउट की कंपैरेटिव डिग्री है, और आप इस जुमले में देख रहे हैं यहाँ किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, तो ये कैसे यूज़ हो रहे हैं, एज अ पॉजिटिव डिग्री यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जुमले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जुमला हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द अपर पार्ट ऑफ केक बिकेम मैसी, कि केक का ऊपर वाला हिस्सा ख़राब सा हो गया, गुडमुड हो गया, पिचक गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो अपर वर्ड है वो कंपैरेटिव डिग्री है किसकी, अप की। तो ये थी हमारे पास कुछ एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।